हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी कि जीडीसी की ये परीक्षा हुई थी 3 नवंबर 2019 को। और इस वीडियो में उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, उन्हीं प्रश्नों को हम करेंगे डिस्कस पूरी डिटेलिंग के साथ। और ये जो प्रश्न है वो आने वाली परीक्षाएं लाइक है, अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ और अन्य परीक्षाएं देने वाले हैं, आरआरबी वगैरह, तो ये प्रश्न आपको वहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब बन रहा है ऑप्शन बी, 1960 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो सही जवाब है यहाँ पर अनुच्छेद 317। देखिए, जो प्रश्न आपको आते हैं आप अपना इवैल्यूएशन करते हुए आगे बढ़ें। ये मान के चलें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही हैं और ये जो परीक्षा है वो आप दे रहे हैं। तो जीएस तो सभी के लिए कॉमन होता है, तो जीएस में आपकी जो ग्रिप है वो कितनी स्ट्रांग है, इसको आप चेक करते हुए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? और इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति को, और लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। तो बेसिकली जो अपना त्यागपत्र होगा वो किसको देते हैं राष्ट्रपति? ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, देखिए 2 इंडेक्स होते हैं इनोवेशन से संबंधित, दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कि कोई एक पूछ लिया जाए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स III, तो ये अभी 2019 में हुआ था जारी, और इस इंडेक्स को जारी किया था नीति आयोग ने, और इसमें शीर्ष पर रहा था कर्नाटक। तो ये आप याद रखना कि जो भारत में कर्नाटक प्रदेश है ये III में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर रहा, और दूसरा स्थान रहा था तमिलनाडु का। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। और इसी के साथ अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII जारी किया गया है, GII 2020। और GII 2020 को जारी किया गया है किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, जिसको आप कहते हैं WIPO। और इसमें जो पहला स्थान है वो मिला है किसको? प्रथम ये मिला है स्विट्जरलैंड को। और भारत की बात करें तो अपना प्यारा भारत इसमें 4 जो अंक है उसकी बढ़त के साथ 2020 में पहुंच गया है 148वें स्थान पर। ठीक है, तो ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिलहाल भारत जो है वो कितने स्थान पर है? भारत जो है 48वें स्थान पर, 148 नहीं, भारत जो है 48वें स्थान पर है। पिछली बार यानी कि 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? 52। ठीक है, तो याद रखना कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 48, 2019 में थी 52। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बाई नीति आयोग, इसमें जो इंडिया की रैंक है, कर्नाटक की रैंक है वो पहली है, और दूसरे स्थान पर आ रहा था तमिलनाडु। तो ये आप याद रखेंगे, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लगा है? तो वित्तीय आपात अभी एक बार भी नहीं लगा है, तो ऑप्शन डी। वह सारणी जो अंकों को तथा उसकी होने की बारंबारता को दर्शाती है वह क्या कहलाती है? उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि आवृत्ति वितरण सारणी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट होगा, देखिए निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से विलुप्त संख्या का सही उत्तर दीजिए। तो आपको बस एक रिलेशन देखना है कि जो पहले टेबल में है वो रिलेशन आपको दूसरे टेबल में निकाल लेना है। सिंपल करते हैं इसे। अगर इसे ऐसे देखिए आप, तो 10 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, 60 मिल गया आपको। ठीक है, 10 गुणे 6 ये 60 हो गया। अब 5 गुणे 15 कर दीजिए आप, 5 में 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको क्या मिलेगा? 75। अब ऐसे ये भी है, तो 6 गुणे 6 ये क्या बन गया? 36। और 3 में क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहली बार इस ब्रैकेट में यही कंडीशन है तो यही फॉलो कर लेंगे। और ये क्या बनेगा? 45। तो 45 दैट इज ऑप्शन बी। 5 लोगों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम था उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है? तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं बहुत आसान होते हैं। 5 लोगों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति का जिसका भार 60 किलोग्राम था उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो पहले ये देखिए कि यहाँ पर 5 लोग हैं जिनका औसत भार 60 किलोग्राम है, तो कुल भार हो गया यहाँ पर 300 किलोग्राम। ठीक है, नया व्यक्ति आ जाता है तो जो नया औसत भार है वो 2 किलोग्राम से बढ़ता है, यानी कि जो नया एवरेज वेट है वो 62 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 5 गुणे 62 कर लेंगे
और ये क्या बनेगा 310 किलोग्राम हो गया। यानी कि जो नया व्यक्ति आया है उसका जो वजन है वो 10 किलोग्राम और लोगों से अधिक है, यानी कि उसका जो वेट है वो 60 में आप 10 जोड़ेंगे, यह आएगा 70 किलोग्राम है उसका वेट, और ये है विकल्प डी। ठीक है। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया और अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो देखो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, पुलत्स के जो पुत्र थे उनका नाम था महर्षि विश्रवा, और महर्षि विश्रवा के पुत्र का नाम क्या था? ये तो आप जानते ही हैं, रावण। और रावण से ज्यादा प्रभुत्व स्थापित करने वाला तो कोई हुआ नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट, एक्चुअली में किताब का नाम है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट, और ये किताब लिखी गई है जॉर्ज कर्जन के द्वारा, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, जॉर्ज कर्जन। बाघ गुफाएं कहां पर हैं? तो ये ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए सही जवाब है, मध्य प्रदेश। भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी, ऑप्शन ए। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन ये है आईरोट्योना, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब बनेगा। इसके बाद है निम्नलिखित में किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत और बचाव का कार्य चलाया गया था? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था, यानी कि विकल्प ए हमारा सही जवाब है। देखो यहाँ पर जो एक वो होता है, क्या कहते हैं उसे, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम ही मैत्री है। ठीक है, तो ये वो वाला मैत्री नहीं, ये ऑपरेशन समुद्र मैत्री है। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ कि जो ये मैत्री नामक अभ्यास है उसमें एक तरफ भारत होता है और दूसरी तरफ कौन सा देश होता है? ये आपके लिए सवाल है, आप बताओ फटाफट, थोड़ा सा सर्च करो, गूगल करो। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज कुंभ 2019 से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? मकर संक्रांति सही है, मौनी अमावस्या सही है, बसंत पंचमी 10 फरवरी सही है, माघी पूर्णिमा वाला ये गलत है, यानी कि यही हमारा सही जवाब बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जनवरी 2019 में आवामी लीग की शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मतलब कि किस बार के लिए बनी है? तो ये चौथी बार के लिए बनी है, ऑप्शन सी। देखिए ये जो प्रश्न है वो प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जो करंट होगा, आपकी कोई भी परीक्षा होगी इसमें जो करंट होगा वो लगभग 1 साल का जो करंट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि यूपीपीएससी जो बड़े बड़े इंडेक्स और मिलिट्री एक्सरसाइज है उससे संबंधित क्वेश्चन 2-2 साल पुराने भी उठाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया था। वो सिक्का आपको याद होगा, वो 100 रुपए का सिक्का था। ऑप्शन बी, ये काफी चर्चा में रहा था, स्मृति सिक्का था ये, तो ये 100 रुपए का था, तो ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर के शहीद नजीर अहमद, जो कि पहले क्या थे, नजीर अहमद एक आतंकवादी थे लेकिन बाद में सेना में शामिल हुए और 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का उन्होंने बलिदान दे दिया था। उन्हें क्या दिया गया था? अशोक महावीर शौर्य चक्र या फिर कीर्ति चक्र। तो अगर आप मानते हैं कीर्ति चक्र तो ये गलत हो जाएगा, सही जवाब है उन्हें दिया गया था अशोक चक्र। ठीक है, ऑप्शन ए। और शाही परिवार की राजकुमारी उबोल रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के अयोग्य घोषित कर दी गई, और वो किस देश की थी? ये क्वेश्चन था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 है, और यहाँ पर जो सवाल है उसका सही जवाब क्या बनेगा? थाईलैंड, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुले निम्नलिखित में किस देश के नागरिक हैं? तो ये जिबूती के थे, ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत के हथकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया था? तो ये एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन ए। और ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र आप जाते हैं तो एक बार जरूर जाइएगा, बहुत ही रोमांचक सफर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जाइएगा तो शाम को जाइएगा, वहां पर रात में रुकिएगा, रात में वहां बहुत ही दिव्य लगता है। हालांकि लोग कहते हैं कि आप दिन में लौट आए, लेकिन रात में वहां का नजारा बहुत ही दिव्य होता है, मुझे अच्छा लगा था वहां पे। और क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब देखो यहाँ पर तो ये तो बहुत आसान है। एस्टिक एसिड जो होता है ये सिरके में होता है, तो ऑप्शन 3। लैक्टिक एसिड ये दूध में होता है, ब्यूट्रिक एसिड ये होता है मक्खन में, और साइट्रिक एसिड होता है इसमें नींबू में होता है। तो
22 का ये मिलाप है, मिलाप कर लीजिएगा। कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? रेड फिश होती है, कैटफिश भी होती है, डॉगफिश भी होती है, जेलीफिश। ये आपने देखा होगा, जो बुक वर्म होता है उसको क्या कहते हैं? जेलीफिश कहते हैं। बुक वर्म जो आपकी किताबों में अक्सर एक मछली जैसा कीड़ा पाया जाता है उसको कहते हैं जेलीफिश। कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? तो लैक्टिक एसिड, और इसी की वजह से क्या होता है कि आपको थकान आने लगती है, और जब आप आराम करते हैं तो लैक्टिक एसिड कम हो जाता है, फलस्वरूप आपको आराम मिल जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। रंग वर्णांता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। रतौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं, तो ये गलत बात है। किसी को भी हो सकती है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी किसी को भी हो सकती है, तो केवल विकल्प ए यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, करेक्ट, और ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, करेक्ट, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी पर जीवन कब आया था? लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? दैट इज मेडागास्कर, ऑप्शन सी। और कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ये नदी कहाँ पर है? ये नदी पश्चिमी मध्य अफ्रीका में बहती है, 47 किलोमीटर लंबी है और कई बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। ये कांगो नदी है, ऑप्शन बी। और ये है देखिए अंतिम प्रश्न की निम्नलिखित में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS ये देहरादून उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो ये थे कुल मिला के 30 प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि 30 प्रश्न पूछे गए थे GS के, और बाकी के जो 70 प्रश्न थे वो सब्जेक्ट से पूछे गए थे। और ये जो परीक्षा थी वो GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में लेक्चर की परीक्षा थी। परीक्षा कब हुई थी? 3 नवंबर को हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।